हेलो एवरीवन, एक्सेल क्रैश कोर्स एंड नेक्स्ट अगेन स्वागत है आपका। और चलते हैं एक्सेल की क्लास पर। आज हम सीखते हैं बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाला ईएमआई। जब आप लोन लेते हैं तो आपको ईएमआई कैसे फाइंड करेंगे। मान लो आप लोन ले रहे हैं, 1 लाख का लोन ले रहे हैं और आप पीरियड ऑफ मंथ मतलब 24 महीने, मतलब आपको 2 साल का लोन ले रहे हैं और आप 24 मंथ में से फिल कर देंगे, यानी भर देंगे। आपका जो उसने रेट लगाया है 15%, वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट बिलो रखा है। वैसे 15% पर भी कुछ लोग दे देते हैं, 15-16% इंटरेस्ट पर। कुछ लोग होते हैं 18-20-24% तक इंटरेस्ट रेट पर देते हैं। तो मैं सबसे लोएस्ट लिया हूँ। आपने मान लो कि रेट 15% पर आपने 1 लाख का लोन लिया, वो भी 2 साल के लिए। तो आपको ईएमआई ज्ञात करना है। तो कैसे ईएमआई ज्ञात करेंगे, कैसे इसे निकालेंगे, तो उसके लिए गाइस सबसे पहले हम करेंगे, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है यहाँ पर जो है। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल पीएमटी लिखना है। पीएमटी के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आ जाता है रेट। जो भी रेट होता है ये हमेशा क्या होता है, वार्षिक होता है। तो इसे हमेशा डिवाइडेड बाई 12 से कर देंगे हम। जब भी डिवाइडेड बाई 12 से, इसके बाद आता है नंबर ऑफ पर मंथ, यानी ये नंबर ऑफ पीरियड आ रहा है। नंबर ऑफ पीरियड कितने मंथ का है, 24। यहाँ पर हमने इस 24 मंथ कर दिया। इसके बाद आ रहा है पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। जो आपका क्या आपने मूलधन मतलब एक तरह से क्या लोन लिया है आपने, तो वो यहाँ पर है, आपका जो लोन है यहाँ पर। इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। बस सिंपल से है। आपने क्या किया, सबसे पहले आपका रेट मांग रहा था, किस रेट पे है, तो आपने रेट पे क्लिक किया, उसे डिवाइडेड बाई 12 कर दिया। इसके बाद कितने मंथ के लिए लिया है उसको हमने फिर कामा लगा के इसको लिख दिया। इसके बाद आपकी पीवी क्या थी, प्रिंसिपल वैल्यू। बस इतना कर देना, सिंपल से आपका फाइंड हो जाता है। ये ईएमआई आ जाएगा 4,448 रुपए 66। जब भी 66 में आ जाता है तो गाइज एक बात याद रखना, बैंक वाले हमेशा क्या करेंगे, इसे 4,448 रुपए है, इसको 49 रुपए कर देंगे। वो पॉइंट के आगे 66 नहीं जोड़ते, 66 नहीं ऐड करते, उसे 9 कर देंगे और थोड़ा रुपया बढ़ा ही देते हैं यहाँ पर। बट हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। अब अगर ये माइनस आ जाए, ये हमेशा माइनस में ही आता है, इन्होंने कुछ ऐसा फार्मूला फिट कर रखा है। अगर ये माइनस में आ रहा है, इसको प्लस में लाना है, तो बस इसके आगे यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस वैल्यू के आगे माइनस लगा दो, बस एंटर कर दो। यानी 4,448 रुपया आपका पर मंथ जाएगा। क्या जाएगा, पैसा जाएगा आपके। यानी आपने 1 लाख का लोन लिया है और आपको 4,848 रुपया पर मंथ आपके बैंक से कटेगा या आपको भरना पड़ेगा 1 से 7 के बीच में। अच्छा, अब आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, आपने 1 लाख लिया है, अब आपको रुपया कितना पे करना पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए इक्वल हम क्या कर देते हैं, आप पर मंथ इतना भरेंगे 4,848 रुपए, और पर मंथ कितने मंथ भरेंगे आप, इसको 24 मंथ भरेंगे। यानी ये मंथ भरेंगे, ये वाला 24। तो कितना रुपया टोटल हुआ जाकर गाइस, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1,16,367 रुपए। मतलब आपने 1 लाख का लोन लिया, आपको नुकसान कितना हो गया, 16,367 रुपए का नुकसान हो गया। इतने रुपए अब नुकसान, इंटरेस्ट ब्याज कितना हुआ है आपका, आपने आपका पैसा कितना भरा, आपने इतना भरा, पूरा भरा। आपको माइनस ये वाला कर दो, आपने कितना लिया था, 1 लाख, यानी आपने कितना ज्यादा दिया है, 16,367 रुपए। यानी आपने 2 साल में 16,367 रुपए ज्यादा दिया पैसा। गाइस ये तो 24 मंथ का था। मान लो आप इसे 3 साल का कर देते, 12 दूनी 24, 12 36, तो आपको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ता, 36। यानी 3 साल में देख लो 24,000। अगर मान लो आप इसे 5 साल का कर दें, तो 12 हर मंथ में होते हैं, 5 साल, 12 पंचे 60, 60 महीने अगर भरो आप, ईएमआई तो कम हो जाएगी 2,700, मगर आपको इंटरेस्ट आपको बढ़ जाएगा। आपको ज्यादा कितना रुपया भरना पड़ेगा, 42,000 रुपया ज्यादा भरना पड़ेगा। अगर इसे हम 10 साल कर दें ना, 10 साल अगर कर दें तो देख लो कितना हो जाएगा। 10 साल में कितने मंथ हो जाएंगे, 240 मंथ हो जाएंगे। और एंटर कर दीजिए। आपको 10 साल में आपको ब्याज कितना भरना पड़ेगा, 2,16,000। अगर आप 10 साल में भरते हैं, 10 साल में होंगे बारदाम का 120, सॉरी यहाँ 120 करेंगे, 120। यानी आपको भरना पड़ेगा 93,000 रुपया। यानी अगर आप 10 साल 1 लाख का लोन ले लेते हैं और अगर आप 10 साल का करा ले इसको, तो आपको जितना आपका अमाउंट आपने लिया है उतना ही आपको लोन देना पड़ेगा। यानी 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख आपको ब्याज देना पड़ेगा 10 साल में। बस ईएमआई कम हो जाएगा कि हाँ 16, हम तो ये सोचेंगे 1,600 रुपया ही कट रहा है, मगर आपने 10 साल का करा लिया तो आप लोन कितना भर रहे हैं गाइज, इंटरेस्ट रेट 1 लाख आपको भरना पड़ जाएगा यहाँ पर 93,000 रुपया। ये तो 15% की ब्याज में मैं बात कर रहा हूँ। 20% ब्याज लेते हैं आपको, जो भी है 20-24% इंटरेस्ट ब्याज लेते हैं। तो जितने टर्म्स
का ये जितने साल का ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका अमाउंट बढ़ेगा। बट मैं अभी यहाँ पर 24 मंथ का ही कर देता हूँ, 24 मंथ का दिखा रहा हूँ मैं। 16,000 रुपए का आपको नुकसान होगा। ये तो 16,000 का ये करेंगे, इसके साथ ये और भी करते हैं एफडी और जो भी है। आप नॉन मेट्रो में रहते हैं तो आपको कुछ अलग और एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। कुल मिला के इस तरह ये 16,000 यहाँ पर एक खुला खुला दिखा दिया है। आपका ईएमआई पर मंथ का इतना आने वाला है। अब इतना ही मेन है आपका ईएमआई जानने के लिए। इतना अगर आपको आता है तो बहुत है, और ज्यादा जानने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं इसमें एक पीएमटी और आईएमटी का आज बात कर लेता हूँ। पीपीएमटी क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और ये होता है इंटरेस्ट अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं इक्वल, यहां लिखेंगे पी पी एम टी, टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। रेट आ रहा है यहाँ, रेट क्या है इसका, ये आपका रेट रखा है, हमने रेट कर दिया इसको। ये रेट आपका फिक्स रहेगा तो इसको एक बार फिक्स कर देते हैं, F4 से फिक्स कर दे। डिवाइडेड बाय रेट को हमेशा 12 से कर दो, ये कर दिया। इसे कामा लगा दीजिए। पर मंथ आप पहले मंथ में कितना आएगा तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए, कामा स्टार्ट कर दे। नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए, मतलब कितने महीने के लिए ले रहे हैं, नंबर ऑफ पीरियड ये 24 मंथ कर दीजिए आप। इसको भी फिक्स कर दीजिए क्योंकि 24 मंथ के लिए फिक्स है, F4 से फिक्स कर दीजिए, कामा पीवी। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है आपकी, कितना आप लोन ले रहे हैं, 1,00,000, और इसको भी हम F4 से फिक्स कर देते हैं, हम इतना फिक्स कर रहे हैं। और हम इसे ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ पर ये माइनस में अगर वैल्यू आ जाए तो गाइस मैंने बताया इसके पहले आप माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर एंटर कर दीजिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अब इसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा पहले मंथ का, अब यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं इक्वल। अब यहाँ लगा देते हैं आईएमटी, आईपीएमटी, आईपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। सेम सिंपल से रेट पूछ रहा है, रेट कितना है, ये है। इसको F4 से लॉक कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए। सेम दोनों का फॉर्मूला है, बस कामा लिख दीजिए यहाँ पर। अब ये पर मंथ क्या है यहाँ पर, ये आपका आएगा पर मंथ। इसके बाद इसको लॉक नहीं करना क्योंकि ये अलग अलग आएगा, इसलिए फिक्स नहीं करेंगे, इसे कामा लगाएंगे। इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए ले रहे, कितने महीने के लिए ले रहे हैं, 24, इसे फिक्स कर दीजिए आप, F4 से फिक्स कर दिया। इसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये 1,000, और इसको भी हम फिक्स कर देते हैं गाइस। इसके बाद इसे ब्रैकेट क्लोज कर दो, दोनों में सिंपल था मगर अलग अलग। अभी माइनस आ गया फिर नेक्स्ट अगेन, तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे यहाँ पर, ओनली यहाँ माइनस लगा दो, एंटर कर दो। बिल्कुल इजी फार्मूला है, बहुत सरल है। अब हम क्या कर देते हैं, जैसे इसको कंट्रोल डी करेंगे यहाँ पर इसको अगर कंट्रोल डी करके देख लें, और इसको दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। देखो ये 1250 था, 1205.02, और फिर ये थोड़ी ये घटता हुआ चला जाता है, ये बढ़ते हुए क्रम में आ जाता है। अगर हम इन दोनों का अगर फाइंड करें, अगर हम 24 मंथ दे रहे हैं, अगर हम दोनों का फाइंड करें तो ये प्लस और ये वैल्यू अगर हम फाइंड कर दें, इंटर कर दें, और देखो ये ईएमआई आ गया पर मंथ की, ये निकला जाके ये, यानी ये यहाँ पर ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम रहेगा। यानी आपका देखो इंटरेस्ट कितना लग रहा है, पहले मंथ का जो प्रिंसिपल अमाउंट था ये था, इंटरेस्ट अमाउंट ये था, और ईएमआई आपकी ये बन गई, ये ईएमआई बनेगी जाके, ईएमआई। ये आप अगर कहीं भी ऐड करेंगे ये बराबर ही रहेगा हर जगह, देखो सब में बराबर आएगा, चाहे जो दोनों को जोड़ के रख लीजिए आप। और ये आपको कहां तक भरना है, इन दोनों को कंट्रोल डी कर दीजिए, 24 मंथ तक भरना है तो कंट्रोल डी कर दीजिए। अब ये देखिए कंट्रोल डी कर दिया, आपको यहाँ तक आ गया। अब 24 मंथ में यहाँ तक आप इनको जोड़ दीजिए। यहाँ पर मैंने लगा दिया इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 आपका क्या हो गया, ये हो गया। यानी आपके प्रिंसिपल जो था, आपका अमाउंट कितना था 1,00,000, इंटरेस्ट कितना आ गया, इसको कंट्रोल यहाँ से दबा के कंट्रोल आर कर दीजिए, 16,000 आपका इंटरेस्ट हो गया। मतलब 1,00,000 तो आपके अमाउंट का पैसा इस तरह आएगा, 1,00,000 की आ गया, और इन्होंने जो इंटरेस्ट लिया आपने 16,000 ज्यादा ना, वो हर मंथ का कितना क्या रुपए ले रहे हैं ये बगल में आ गया। और अगर इसको जोड़ देंगे, इन दोनों वैल्यू को अगर जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा ये। तो ये अलग अलग हमने करके देख लिया, पीपीएमटी और आईएमटी निकाल कर ईएमआई बन जाता है। वो कैसे बना हमने इसमें दोनों को आपको चर्चा करके बता दिए, और हमने गाइस इसमें एकदम सिंपल तरीके से आपको ईएमआई निकालना बता दिए। एक बार मैं सिंपल तरीके से नेक्स्ट अगेन आपको रिपीट करवा देता हूँ कैसे करना है। केवल आपको ईएमआई अगर फाइंड करना हो, इक्वल पीएमटी लिख दो, बिल्कुल इजी है, ब्रैकेट स्टार्ट, रेट क्या है हमेशा इसमें क्लिक कर दो, बस डिवाइडेड बाय इसको 12 से कर दो, बस इतना याद रखना है। इसके बाद हमने फिर इसमें कामा दे रहा है तो कामा रख दें। इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड
कितने महीने के लिए ले रहे हैं आप, कितने महीने मतलब साल अगर हो तो जैसे 2 साल हैं तो 2 साल में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ, तो यहाँ 24 क्लिक कर दिया। इसके बाद आपने कितनी वैल्यू का लोन लिया है, बस 1 लाख का लिया है, ये हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, बस यहाँ क्लिक कर देना, बस आपका ईएमआई गया, फाइंड हो गया। और यहाँ माइनस आ जाए तो अब मैंने आपको बता ही दिया है पहले कैसे क्या करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।